this is me Ananya and you're watching Study Time with Ananya. Today in this video we're gonna study about Homer the Iliad, which is a poem. So सबसे पहले पोएट का जो राइटर है वो होमर है, बट जब भी हम होमर के बारे में पढ़ते हैं क्वेश्चन रेज होता है, हमें पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं है इसके बारे में कि जो होमर है वो पोएट थे, मतलब एक सिंगल पोएट का नाम होमर है या एक ग्रुप था पोएट्स का जिसे होमर कहा गया है। हमारे पास इसकी कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये जो ट्रोजन वॉर, ये एक पोएम है बेसिकली जो एक ट्रोजन वॉर के बारे में है। एक मतलब हमने जैसे कि इंडियन क्लासिकल में भी हमने पढ़ा है कि जितने भी बेसिकली हिस्ट्री में वॉर्स हुए हैं, जब महाभारत ले लो या रामायण ले लो, तो वो जो है वुमेंस पे बेस्ड है। ऐसे ये जो ट्रोजन वार है वो भी वुमेन पे बेस्ड है, किस पे? हेलेन पे। ओके, सो ये वॉर बेसिकली हुआ किसके बीच में था? ग्रीक्स के बीच में और ट्रॉय के बीच में। ठीक है, ग्रीक्स को आगे जाके एकियंस कहा गया है, दनानस कहा गया है और आर्गिव्स कहा गया है। आगे ये नेम्स भी यूज़ होंगे, सो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो बेसिकली जो ट्रॉय है, एक सिटी है ट्रॉय, सिटी ऑफ ट्रॉय, उसी का ही एशियंट नेम है इलियड और उसी के नेम पे जो है पोएम का नाम भी रखा गया है। सो जो ट्रॉय के किंग होते हैं ना, प्रियाम, लेट मी राइट हियर। सो जो ट्रॉय के किंग होते हैं प्रियाम, उनका जो सन है पैरिस, जो उनका प्रियाम का सन है पैरिस, उसको जो है ग्रीक की क्वीन से प्यार हो जाता है, मतलब बहुत पसंद आ जाती है उनको, क्योंकि हेलेन जो है, हेलेन का एब्डक्शन कह सकते हैं हम, हेलेन का एब्डक्शन, बिकॉज हेलेन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन द अर्थ ऑन दैट टाइम, जो किसकी वाइफ होती हैं? मेनेलॉस की। ओके, और मेनेलॉस जो है वो है किंग कहाँ का? लेसेडेमॉन, किंग ऑफ लेसेडेमॉन, स्पार्टा। और ये ग्रीक्स है, राइट। एक तो ग्रीक्स और ट्रॉय के बीच में पहले से ही लड़ाई चल रही होती है और पैरिस जो क्या करते हैं, हेलेन को उठा के ले जाते हैं। वो भी कब? जब मेनेलॉस अपने किंगडम में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सारी जो है मिलिट्री वगैरह इकट्ठी करके जो है सिटी ऑफ ट्रॉय में चले जाते हैं। लेकिन सिटी ऑफ ट्रॉय की एक बात है, या हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं हम उसे, कि जो सिटी ऑफ ट्रॉय है या इलियड है, उसके अराउंड जो है काफ़ी बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, जिससे कि कोई भी इजीली एंटर नहीं कर सकता उनकी सिटी में उनके बिना परमिशन के। सो ऐसे ही इनके साथ भी होता है, ग्रीक्स के साथ, एकियंस के साथ। देखो, अब जो ग्रीक्स है ना, उनको हम 3 नामों से जाना गया है इसमें पोएम में। एकियंस, एकियंस हो गया, दनानास हो गया, दनानास और आर्गिव्स। सो आगे अगर मैं ये नेम्स यूज़ करूँ, सो डोंट बी कन्फ्यूज। ओके, एकियंस, सो जो एकियंस हैं वो उनकी सिटी में एंटर नहीं कर पाते, बट वो क्या करते हैं, वो वहाँ से वापस नहीं जाते। वो अपनी इतनी सारी मिलिट्री लाए होते हैं, वहाँ से वापस नहीं जाते हैं, वहीं उनके सिटी के बाहर जो अपने टेंट्स वगैरह, बम्बू वगैरह वहीं लगा लेते हैं। और एकियंस का एक सबसे इम्पोर्टेंट वॉरियर है जिसका नाम है एक्किलीज़। ओके, या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट मोस्ट पावरफुल वॉरियर ऑफ द एकियंस। ओके, एक्किलीज़ जो है काफ़ी पावरफुल था, मोस्ट पावरफुल और सबसे ज़्यादा ब्रेव भी वही था, एक्किलीज़। ठीक है, अब जो मिलिट्री के लीडर होते हैं ना एकियंस के, एगेमेम्नॉन, अब जो लीडर है, मिलिट्री लीडर, एगेमेम्नॉन, एगेमेम्नॉन और एगिलीस की इतनी बनती नहीं है। क्यों? एक बार क्या होता है, जो वॉर के बीच में, एक तो ये वॉर जो है ना बहुत बड़ा वार है, इतना छोटा मोटा वॉर नहीं है, ये भी लॉन्ग चला था। कब तक चला था? पूरे 10 ईयर्स तक। वायरस मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये मैं सोच रही हूँ कि स्पेलिंग गलत है। जो ये वॉर जो है 10 ईयर्स तक चला था। और जो होमर ने क्या किया है, पूरे 10 ईयर्स की हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। बेसिकली ही फोकसेस ऑन दी 9th ईयर ऑफ द वॉर। ओके, सो 9th ईयर में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, एक तो ग्रीक्स भी कम नहीं होते हैं, जो एकियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब ट्रॉय से तो लड़ ही रहे हैं पैरिस अपनी किंग हेलेन के, अपनी क्वीन हेलेन के लिए, राइट। उसके बावजूद जो भी आसपास के किंगडम्स हैं वो उनसे भी लड़ रहे होते हैं। और जो एक्किलीज़ है ना, वो उन्हें एक
कह सकते हैं प्रीस्ट की डॉटर जो है वो पसंद आ जाती हैं। क्राइसिस जो होता है वो प्रीस्ट होता है, लेट मी राइट हियर, जो क्राइसिस प्रीस्ट होता है उनकी डॉटर उन्हें पसंद आ जाती है। डॉटर का नाम क्या होता है? ब्राइसिस, और वो उसे किडनैप कर लेते हैं। तो क्राइसिस जो है एगेमेम्नॉन के पास जाके बोलते हैं, प्रीस्ट क्राइसिस एगेमेम्नॉन के पास जाके बोलते हैं कि मेरी डॉटर को वापस करो। तो एगेमेम्नॉन कह सकते हैं कि हमने तो आपकी डॉटर ली नहीं है, तो हम कहाँ से वापस करें। तो वो उसे गुस्से में आकर श्राप दे देता है कि तुम्हारी सारी आर्मी मर जाए। सो उसके श्राप जो है वो सच हो जाता है, और वहाँ पे क्या फैल जाता है? प्लैग फैल जाता है। प्लैग एक डिसीज़ है, आप सब लोग को पता होगा। सो जब प्लैग फैल जाता है तो एक प्रॉफिट होते हैं। सो एगेमेम्नॉन क्या करते हैं, एक प्रॉफिट जो मतलब भविष्यवाणी वगैरह करते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, हमारी इतनी आर्मी क्यों मर रही है, हमारी इतनी मिलिट्री पावर कम क्यों हो रही है। तो वो बताते हैं कि जो तुमने क्राइसिस की बेटी को वापस नहीं किया है, उन्होंने श्राप दिया था, इसलिए वो वापस नहीं जा रहे हैं। तो अकीलीस अपने गुस्से में आ जाता है, उसे प्यार हो जाता है इस लड़के से, ब्राइसिस से। तो वो कहते हैं कि मैं ये वार नहीं लड़ूंगा, मैं ये वार छोड़ के जा रहा हूँ। वो वार छोड़ के चले जाते हैं। एगेमेम्नॉन और अकीलीस की लड़ाई हो जाती है, और जो एकियंस थे ना, उनकी आपस में, वो ट्रॉय सिटी से तो लड़ ही रहे थे, बट उनकी जो है आपस में ही काफ़ी लड़ाई हो जाती थी। तो वो चले जाते हैं अकीलीस गुस्सा होके। ठीक है, आगे क्या होता है? अब वो तो चले गए। अब अकीलीस का एक कंपेनियन, एक फ्रेंड है यहाँ पे, ओके, जो है वो पैट्रोक्लस। क्या होता है पैट्रोक्लस जो फ्रेंड होता है ना, देखो जब अकीलीस चले जाता है, जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट वॉरियर था, उसकी वजह से काफ़ी जो उनके शिप्स वगैरह होते हैं, काफ़ी मिलिट्री वगैरह हो जाती थी, जो मर जाती है। तो पैट्रोक्लस बोलता है कि तुम्हारी जगह पे मैं चले जाऊँ वार के लिए, लड़ाई के लिए। तो अकीलीस बोलते हैं ठीक है, तुम चले जाओ मेरे कपड़े पहन के, बट तुम ज़्यादा देर तक मत रहना और तुम जल्दी वापस आ जाना। ठीक है, तो क्या होता है, पैट्रोक्लस जो है चले तो जाते हैं, और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को मार भी दिया होता है, अपनी शिप्स को भी बचा लिया होता है। लेकिन वो लड़ते लड़ते ना ट्रॉय के गेट पे पहुंच जाते हैं। ट्रॉय के गेट पे उन्हें मिलता है हेक्टर। अब हेक्टर कौन है? हेक्टर जो है वो पायरस का ब्रदर है। ओके, हेक्टर क्या करता है, वो पैट्रोक्लस को अकीलीस समझ के मार देता है। ही किल्ड देम, क्योंकि वो तो उसे अकीलीस समझ रहा होता है, क्योंकि उसी के कपड़े पहने होते हैं। क्योंकि जो अकीलीस और पैट्रोक्लस होते हैं वो काफ़ी सिमिलर पर्सनालिटी के होते हैं, इसीलिए। लेकिन जब वो बाद में चेक करते हैं मारने के बाद पैट्रोक्लस को, उन्हें फिर हेक्टर को पता चलता है कि अरे ये अकीलीस तो है ही नहीं, ये तो पैट्रोक्लस है। तो फिर जो है ये सुनकर अकीलीस जो है बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसने मेरे फ्रेंड को मार दिया। वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसका कंपेनियन था, उसका एडवाइज़र था। तो जो सुन के बहुत गुस्सा आता है अकीलीस को कि इसने मेरे फ्रेंड को मार दिया। फिर जो है अकीलीस वापस आता है वॉर में, और अपना वॉर में वापस आता है। ओके, अकीलीस के वापस आने के बाद जब लड़ाई स्टार्ट होती है, तो एक दिन क्या होता है, एक दिन लड़ाई में क्या होता है कि सारे लोग जो है, अकीलीस इतना गुस्से वाला होता है, अकीलीस इतना ख़तरनाक होता है। अकीलीस की अगर मैं स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊँ, या उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, कि अगर हम उसकी बॉडी पे उसको कहीं भी मारेंगे तो अकीलीस मर ही नहीं सकता, मतलब उसको कोई मार ही नहीं सकता है। ओके, सो अकीलीस वैसे भी बहुत पावरफुल होता है, सबसे ब्रेव वॉरियर होता है अकीलीस का, जो है वो उनसे ट्रॉय से लड़ने चला जाता है। सो जब अकीलीस जाते हैं, एक तो उसको अपने फ्रेंड का गुस्सा होता है, सब देख के उसे डर के भाग जाते हैं, और बाहर कौन रह जाता है? हेक्टर, जिस पे उसे गुस्सा था। सो अब बाहर सिर्फ अकीलीस और हेक्टर रह जाते हैं, और जो प्रियाम है, जो किंग है ट्रॉय के, जो पेरिस के फादर हैं, वो देख रहे होते हैं अपने गेट से कि लड़ाई हो रही है। और लड़ाई में क्या होता है, अकीलीस जो है हेक्टर को मार देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका गुस्सा ख़त्म नहीं होता, और वो क्या करता है कि हेक्टर को एक मोटी सी रस्सी से बांध के जो है अपने टेंट तक लेके जाता है, और 9 दिन तक उसे ऐसे ही रस्सियों से घसीटता रहता है। फिर उसके जो फादर हैं हेक्टर के, प्रियाम, वो अकीलीस के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि भाई बहुत हो गया, मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरे बेटे का फनरल करना है, सो प्लीज़ वापस कर दो। तो फिर अकीलीस को लगता है कि चलो ठीक है, वापस कर देता हूँ। और फिर जब पहले के ट्रेडिशन में देखा गया है कि जब भी कोई भी वॉरियर मरता था, तो उसके लिए मतलब एक प्रॉपर उसको मतलब श्रद्धांजलि काफ़ी अच्छे से दी जाती थी। तो 12
12 डेज़ का जो वो है, बोलते हैं कि ठीक है 12 डेज़ तक कोई भी वॉर नहीं होगा। सो जो होमर द इलियड की स्टोरी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और मतलब होमर द इलियड मेन स्टोरी जो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जितना हमें सिलेबस में दिया गया है। अदरवाइज़ ट्रोजन वॉर की स्टोरी बहुत बड़ी है। जो ट्रोजन वॉर की स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज़ वो डिफरेंट स्टोरी है और हम इस स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में भी उसमें बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग this video, and if you like this, please comment on my channel, subscribe it and share it.